हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय MK बाजीराव पे। चलिए आज हम लोग लेकर के आए हैं क्वेश्चन टैग का पार्ट 3। अगर इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो पहले देख लेंगे, उसके बाद पार्ट 3 देखेंगे। चलिए देखते हैं। आज लेकर के आए हैं पार्ट 3। यदि सेंटेंस में, यदि किसमें, सेंटेंस में दीज या दोज का प्रयोग नाउन के साथ या बिना नाउन के हो तो दोनों कंडीशन में, नाउन के साथ हो या नाउन के बिना हो, किसका, दीज या दोज का प्रयोग, दोनों कंडीशन में किसका प्रयोग होगा, दे का प्रयोग होगा। सब्जेक्ट के जगह, किसमें, क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट के जगह किसका प्रयोग होगा, दे का प्रयोग होगा। जैसे देखिए रूल है यहाँ पे, दीज या दोज के बाद यहाँ पे प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, या दीज या दोज के बाद प्लूरल नाउन या प्लूरल वर्ब आ जाए तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा। ये तो सेंटेंस हो गया, इसका क्वेश्चन टैग दीज या दोज के बदले हमेशा किसका, यहाँ पे दे का प्रयोग करेंगे। नाउन हो या ना हो, किसका प्रयोग करेंगे, दे का। इसके लिए एक्चुअली वर्ब यहाँ वर्ब के अनुसार आएगा, जैसा रहेगा उसके अनुसार। तो देखिए कोई एग्जाम्पल को देखते हैं। दीज आर माई बुक्स, जैसे दीज आ गया तो यहाँ पे बिना अपने आप सिंगल आया हुआ है, और जब अकेले आया हुआ है तब पर भी किसका प्रयोग करते हैं, दे का प्रयोग किया हुआ है। और जैसा वर्ब रहेगा तो आर लिख दें, इधर पॉजिटिव है तो इधर क्या हो जाएगा, निगेटिव, आरंट, दे का प्रयोग किया हुआ है, बिल्कुल सही है। फिर देखिए यहाँ पे दोज बुक्स कर दिया तो यहाँ पे क्या है, नाउन जुड़ा हुआ है प्रोनाउन के साथ, तो यहाँ पे जब लग कर क्या है तब पर भी किसका प्रयोग करेंगे, दे का। और जैसा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब रहेगा तो इधर हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या है, निगेटिव वर्ड भी है, नॉट है, लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, इधर पॉजिटिव, आर दे का प्रयोग होगा। देखिए यदि प्रोहिबिशन, यदि प्रोहिबिशन वाले सेंटेंस, यदि प्रोहिबिशन वाले सेंटेंस का क्वेश्चन टैग बनाना हो, प्रोहिबिशन मतलब क्या, मना हो या वर्जित हो, क्वेश्चन टैग बनाना हो तो किसका प्रयोग करते हैं, बिल यू का प्रयोग करेंगे। सारे नियमों का धज्जिया उड़ाते हो, मतलब कोई नियम का फॉलो नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम लोग क्या लगाएंगे, बिल यू का प्रयोग करेंगे। जैसे क्या हो जाए, डोंट या नेवर, मतलब कभी भी आपका क्या हो जाएगा, वर्जित हो गया, कोई चीज के लिए मना करेगा आपको, तो इसके बाद V1 रहेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा। इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, हमेशा बिल यू का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए डोंट कम हेयर, तो यहाँ पे क्या हो गया, निगेटिव है, तो इसके लिए हम लोग डायरेक्ट किसका प्रयोग करते हैं, बिल यू का प्रयोग करेंगे। नेवर टच इट, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हम लोग बिल यू का प्रयोग करेंगे। इसमें कोई नियम का फॉलो नहीं करना है। जैसे प्रोहिबिशन वाला आ जाएगा, मनाही वाला आ जाएगा, तो हम लोग डायरेक्ट किसका प्रयोग करते हैं, बिल यू का प्रयोग करते हैं। देखिए यदि लेट अस वाले सेंटेंस का, यदि किसका, लेट अस वाले सेंटेंस का क्वेश्चन टैग बनाना हो, क्या बनाना हो, क्वेश्चन टैग बनाना हो तो निम्न बातों पर ध्यान दे। तो लेट अस वाले, तो लेट या प्लस यहाँ पे दे देंगे, लेट प्लस ऑब्जेक्ट, लेट प्लस अस वाले सेंटेंस का क्वेश्चन टैग बनाना हो तो निम्न बातों पर ध्यान दे। तो लेट प्लस अस हो और उसके बाद V1 और उसके बाद ऑब्जेक्ट हो, तो इसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, हमेशा शैल बी का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करते हैं, शैल बी का। जैसे देखिए लेट अस आ गया, तो लेट अस गो फॉर ए वीक नहीं, क्या हो जाएगा, वॉक, वॉक। तो इसके लिए हम लोग डायरेक्ट किसका प्रयोग करते हैं, तो शैल बी का। किसका प्रयोग करते हैं, शैल बी का। देखिए यदि अस के जगह, जैसे लेट अस बोले थे, तो अस के जगह कोई दूसरा ऑब्जेक्ट हो, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट हो तो क्वेश्चन टैग में हम किसका प्रयोग करते हैं, बिल यू, बिल यू का प्रयोग करेंगे। सारे नियमों का धज्जिया उड़ाते हो, मतलब इसमें भी कोई नियम को फॉलो नहीं करना है, डायरेक्ट हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, बिल यू का प्रयोग करेंगे। किसके अलावा हो, अस के जगह कोई दूसरा ऑब्जेक्ट हो तब, अस के अलावा कोई दूसरा ऑब्जेक्ट हो तो क्या करेंगे, बिल यू का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए लेट के बाद यहाँ पे हर दिया हुआ है, हिम, देम या मी,
कुछ भी कोई दूसरा ऑब्जेक्ट हो तो उसके बाद हम लोग किसका, क्वेश्चन टैग में डायरेक्ट हम लोग बिलीव का प्रयोग करेंगे। किसका, बिलीव। जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे देखिए एग्जांपल, लेट मी गो। तो जैसे लेट के बाद क्या आ गया है, मी आ गया है, तो अस के अलावा दूसरा ऑब्जेक्ट है, तो हम लोग कुछ नहीं देखेंगे, डायरेक्ट क्या देखेंगे, बिलीव लगाएंगे। क्या लगा देंगे, बिलीव लगा देंगे। जैसे लेट हर सिट हेयर, तो लेट के बाद यहाँ पे हर आ गया, तो दूसरा ऑब्जेक्ट है अस के अलावा, तो डायरेक्ट हम लोग क्या लगाएंगे, बिलीव का प्रयोग करेंगे। देखिए यदि सेंटेंस में बॉडी या वन वाले प्रोनाउन का प्रयोग हो तो क्वेश्चन टैग में दे का प्रयोग होगा इनके बदले। यदि सेंटेंस में बॉडी या वन वाले प्रोनाउन का प्रयोग हो तो क्वेश्चन टैग में किसका प्रयोग होगा, दे का प्रयोग होगा इनके बदले। जब भी जैसे एवरीबॉडी, एवरीवन, समबॉडी, समवन, ईटीसी वाले प्रोनाउन का प्रयोग हो तो क्वेश्चन टैग में किसका प्रयोग करते हैं, हमेशा देखेंगे क्या देखेंगे, दे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ बॉडी या वन वाला, तो एवरीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी, एनीवन, नो वन, ये सब आए तो हम क्या देखना है, सबसे पहले दे को देखेंगे। क्या देखेंगे, दे में हमेशा इधर देता क्या दे देगा, दे। तो क्या होगा, यहाँ पे दे का प्रयोग करेंगे। जैसे समबडी इज माई स्वीट हार्ट, जैसे समबडी इज माई स्वीट हार्ट हो गया, तो यहाँ पे देखिए इज दिया हुआ है, इज समबडी के लिए सबसे पहले देखेंगे क्या देगा, दे देगा। तो दे तो दिया हुआ है, मगर इज के अनुसार, इज यहाँ पे इधर वाला सेंटेंस पॉजिटिव है तो उस तरफ क्या हो जाएगा, निगेटिव। यहाँ पे समबडी सिंगुलर होता है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इजंट का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, इजंट का। किसका प्रयोग होगा, इजंट, दे का प्रयोग होगा। फिर देखिए समबडी हैज स्टोलन माई हार्ट, तो जैसे देखिए हैज हो गया, तो समबडी के लिए सबसे पहले किसका प्रयोग करेंगे, दे का प्रयोग करेंगे। तो दे का तो प्रयोग किया हुआ है, और जैसे यहाँ पे हैज है तो हैज के अनुसार क्या हो जाना चाहिए था, हैजंट होना चाहिए था, हैजंट, और उसके बाद दे का प्रयोग करेंगे। इसलिए यहाँ पे हैवंट का क्या हो जाएगा, हैजंट का प्रयोग होगा। यदि थिंग मतलब एवरीथिंग, एनीथिंग, नथिंग, समथिंग वाला प्रोनाउन का सेंटेंस में हो, का प्रयोग सेंटेंस में हो तो क्वेश्चन टैग में किसका, इट का प्रयोग होगा इनके बदले। यदि थिंग वाले प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंस में हो तो क्वेश्चन टैग में किसका, इट का प्रयोग होगा। किनके बदले, इनके बदले। जैसे एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग, ये सब के बाद सिंगुलर वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो क्वेश्चन टैग के रूप में इस सब के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो इट का प्रयोग करेंगे। किसका, इट का। जैसे देखिए समथिंग इज माई स्वीट हार्ट, जैसे समथिंग आ गया तो समथिंग के अनुसार क्या करेंगे, इट का प्रयोग करेंगे। और जैसा यहाँ पे है तो इस तरफ सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव है, तो इस तरफ क्या हो जाएगा, निगेटिव। जैसे हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, समथिंग इज माई स्वीट हार्ट, तो यहाँ पे वर्ब क्या है, इजंट, इज है, तो इधर क्या हो जाएगा, इजंट, इट का प्रयोग हुआ। फिर देखिए समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो समथिंग के लिए क्या हो जाएगा, समथिंग के अनुसार इट का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के अनुसार इधर पॉजिटिव है तो उधर निगेटिव, तो इट का प्रयोग होगा। फिर देखिए यदि ऑल के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग हो तो क्वेश्चन टैग में इनके बदले दे का प्रयोग होगा। यदि ऑल के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग हो तो क्वेश्चन टैग में इनके बदले किसका प्रयोग होगा, दे का प्रयोग होगा। किसका, दे का। जैसे ऑल प्लस प्लूरल वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो एक जॉली वर्ब, तब इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, इसके लिए ऑल के लिए क्या आएगा, यहाँ पे दे का प्रयोग होगा। जैसे ऑल आर लेबोरियस,
तो सबसे पहले ऑल के अनुसार क्या हो जाएगा, दे का। इधर देखिए सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव है, तो उस तरफ क्या जाएगा, निगेटिव। आर प्लस नॉट तो क्या हो जाएगा, आरंट दे। बिल्कुल सही है। देखिए यदि ऑल के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हो, यदि ऑल के साथ सिंगुलर वर्ब, यदि ऑल के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हो तो वह अनकाउंटेबल का बोध कराता है। यदि ऑल के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हो तो वह किसका बोध कराता है, अनकाउंटेबल का। किसका, अनकाउंटेबल का बोध कराता है। और इसके बदले क्वेश्चन टैग में, क्वेश्चन टैग में किसका, इट का प्रयोग होता है। किसका, इट का प्रयोग होता है। जैसे देखिए ऑल, उसके बाद सिंगुलर नाउन प्लस अदर वर्ड, तो क्वेश्चन टैग में किसका प्रयोग हो रहा है, इट का। किसका प्रयोग हो रहा है, इट का। जैसे देखिए ऑल इज रेडी, तो देखिए यहाँ पे ऑल के बाद सिंगुलर आ गया है, सिंगुलर वर्ब, तो यहाँ पे क्या है, तो ऑल इज रेडी, तो क्या हो जाएगा, इजंट। इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, इट का, इजंट, इट का प्रयोग हुआ। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे आप लोग गाना उना भी फिल्म भी देखे होंगे, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। जैसे ऑल के बाद इज यहाँ पे तो सिंगुलर के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, इधर पॉजिटिव है तो इधर क्या हो जाएगा, निगेटिव। इजंट ऑल के सिंगुलर के रूप में हो रहा है तो क्या हो जाएगा, इट, इजंट, इट का प्रयोग हुआ। देखिए यदि वर्ड्स के साथ, वर्ड्स के साथ ऑफ का प्रयोग हो तो ऑब्जेक्टिव केस का तो क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट का चुनाव ऑब्जेक्ट के आधार पर होता है। किसके आधार पर, ऑब्जेक्ट के आधार पर होगा। जैसे देखिए सब्जेक्ट के चुनाव ऑब्जेक्ट के आधार पर, जैसे ये सब जो ऑब्जेक्ट है, जैसे वर्ड के बाद ऑफ लगा हुआ है, ये सब जैसा रहेगा वैसा आने वाला क्या होगा, क्वेश्चन टैग होगा। जैसे यू है तो यू आया, अस है इसके लिए भी आ गया, देम है तो इसके लिए क्या आ गया, दे। किसके अनुसार करेंगे, इस सब के बाद वाले के अनुसार। ऑब्जेक्टिव केस का, ऑब्जेक्टिव केस का हो तो क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट का चुनाव ऑब्जेक्ट के आधार पर होगा। जैसे सम ऑफ यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले आर को देखते हैं, आर है तो यहाँ पे आर लिख दिए, इधर पॉजिटिव है तो इधर निगेटिव कर दिए, आरंट कर दिए। यू के अनुसार क्या हो गया, यहाँ पे यू लगा दिए हैं। यू का तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों क्या होता है, सेम होता है। फिर नेक्स्ट में देखते हैं मोस्ट ऑफ देम, तो देखिए मोस्ट ऑफ के बाद क्या आ गया है, देम आ गया है, हैव डन वेल, तो जैसे हैव डन वेल इधर पॉजिटिव है तो सबसे पहले हैवंट कर देंगे, और देम के अनुसार क्या हो जाएगा, दे का प्रयोग होगा, तो हैवंट दे का प्रयोग होगा। बिल्कुल सही है। यदि बोथ, एफ यू या सेवरल का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हो, किसके रूप में, सब्जेक्ट के रूप में हो, तो क्वेश्चन टैग में इनके बदले किसका प्रयोग करते हैं, दे का प्रयोग होगा। तब इसका क्वेश्चन टैग के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, दे का। बोथ हो, एफ यू हो या सेवरल हो, तो क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट के रूप में किसका प्रयोग करेंगे, जब भी करेंगे तो दे का। जैसे यहाँ पे रूल में दिया हुआ है बोथ, एफ यू या सेवरल, उसके बाद प्लूरल वर्ब प्लस अदर वर्ड, तो क्वेश्चन टैग में क्या दिया है, एक्चुअली वर्ब प्लस दे का प्रयोग दिया है, जब भी आएगा तो क्या आएगा, दे। जैसे बोथ हैव लव्ड ईच अदर, जैसे सबसे पहले देखेंगे हैव, हैव का क्या हो जाएगा, हैवंट, इधर पॉजिटिव है तो उधर निगेटिव, हैवंट हो जाएगा। अब बोथ के अनुसार क्या हो जाएगा, दे का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, दे का। यदि मच, ए लिटिल, लेस का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हो, किसके रूप में हो, सब्जेक्ट के रूप में हो, तो क्वेश्चन टैग में किसका प्रयोग करते हैं, इट का प्रयोग होगा। यदि मच, ए लिटिल, लेस का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हो, तो क्वेश्चन टैग में किसका प्रयोग होगा, इट का प्रयोग होगा। जैसे देखिए मच हो या ए लिटिल या लेस हो, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, ये तो वर्ब के अनुसार एक्चुअली वर्ब आएगा, इसके अनुसार जब भी आएगा तो क्या आएगा, इट का प्रयोग होगा। किसका, इट का।
ए लिटिल इज फेल्ट, क्या हो जाएगा? देखिए इज के अनुसार तो यहाँ पे इजंट हो गया है, ए लिटिल के अनुसार क्या हो गया? इट का प्रयोग हुआ। किसका? इट का। फिर देखिए यदि सेंटेंस में देयर का प्रयोग हो तो क्वेश्चन टैग में देयर सीधे उतार दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? सीधे उतार दिया जाता है। यदि सेंटेंस में कभी भी सेंटेंस में देयर रहता है तो देखिए देयर हो प्लस वर्ब हो प्लस ऑब्जेक्ट हो तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? जिसके अनुसार वर्ब के अनुसार यहाँ पे एक्चुअली वर्ब और उसके अनुसार देयर को हम लोग सीधे उतार देंगे। जैसे देखिए देयर इज नो वाटर तो इज इधर है तो इज तो इधर है और नो निगेटिव है तो इधर पॉजिटिव हो जाएगा तो इज और देयर को देयर लिख दिए, इज देयर हो जाएगा। और उसके बाद देखते हैं देयर आर टू गर्ल्स आरंट देयर, तो देखिए यहाँ पे देयर आर टू गर्ल्स तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आर इधर लिख दिए, इधर पॉजिटिव है तो इधर निगेटिव कर दिया आरंट, और देयर के अनुसार क्या हो जाएगा? देयर सीधे उतर दिया जाएगा तो आरंट देयर का प्रयोग हुआ। कुछ ऐसे शब्द हैं जो खुद निगेटिव होते हैं और यदि इन शब्दों का प्रयोग किसमें? सेंटेंस में हो तो क्वेश्चन टैग क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो कुछ ऐसे शब्द हैं जो खुद क्या है? निगेटिव होते हैं और इन शब्दों का प्रयोग सेंटेंस में हो तो क्वेश्चन टैग क्या होगा? पॉजिटिव होगा। जैसे देखिएगा हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, सेल्डम, फ्यू, लिटिल, नाइदर, नथिंग, नन, नोबडी, नेवर, ये सब जब भी क्वेश्चन टैग के रूप में आएगा तो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन टैग क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव। जैसे देखिएगा आई सेल्डम गो देयर तो इधर सेल्डम आ गया तो इधर तो क्या होगा? निगेटिव। तो यहाँ इसके बदले क्या होगा? यह प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो क्या हो जाएगा? डू। आई जो जैसा सब्जेक्ट है प्रोनाउन है तो डायरेक्ट बता दिए डू आई हो जाएगा। सी नेवर टेल्स ए लाई तो क्या हो जाएगा? इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी है, अब मगर वर्ब कैसा है? सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा? डज हो जाएगा। इधर निगेटिव तो उधर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अब प्रोनाउन सी है तो डायरेक्ट उतार दिए डज सी। यदि दिस डैट दीज दोज, यदि दिस डैट दीज दोज वाले सेंटेंस में नाउन का प्रयोग अंत में हो, देखिए यदि दिस डैट दीज दोज वाले सेंटेंस में नाउन का प्रयोग अंत में हो तो क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट नाउन के आधार पर होगा। किसके आधार पर? नाउन के आधार पर होगा। देखिए दिस डैट दीज दोज वाले तो सब्जेक्ट यहाँ पे किसके आधार पर होगा? नाउन के आधार पर। जैसा नाउन होगा वैसा सब्जेक्ट। तो देखिए यहाँ पे जैसा नाउन रहेगा वैसा सब्जेक्ट इसके अनुसार। जैसे दिस इज रोहन, देखिए इज है तो यहाँ पे सबसे पहले इधर पॉजिटिव है तो उधर निगेटिव इजेंट कर दिए, और रोहन के अनुसार क्या हो गया? ही का प्रयोग। जैसा नाउन रहेगा वैसा, तो रोहन के अनुसार ही का। दिस इज सीता, तो देखिए इज इधर है तो इजेंट तो कर दिए यहाँ पे इजेंट, और सीता के लिए क्या आ गया? सी हो गया। दिस वाज ए बुक, तो वाज के अनुसार देखिएगा यहाँ पे क्या कर दिया? वाजंट कर दिए हैं। ए बुक के लिए क्या कर दिया गया है? इट का प्रयोग कर दिया है। तो जैसा नाउन रहेगा सब्जेक्ट नाउन के अनुसार होगा। किसका? क्वेश्चन टैग का। अब हम लोग 27 में पहुंच गए हैं। यदि सेंटेंस में दो वाक्यों की चर्चा हो तो क्वेश्चन टैग प्रमुख वाक्य का बनता है। यदि सेंटेंस में दो वाक्यों की चर्चा हो तो क्वेश्चन टैग प्रमुख वाक्य का बनता है। जैसे देखिएगा यदि सेंटेंस में दो वाक्य की चर्चा हो, जैसे देखिएगा दो वाक्य रहेगा, सब्जेक्ट वर्ब प्लस सब्जेक्ट। अगर दोनों को जोड़ने के लिए यहाँ पे डेट का प्रयोग सब्जेक्ट वर्ब प्लस सब्जेक्ट, तो क्या करेंगे? एक्चुअली वर्ब प्लस सब्जेक्ट। दूसरा देखिए सब्जेक्ट वर्ब प्लस सब्जेक्ट, या दूसरे तरीके से पहले कभी सब्जेक्ट दे देगा कभी वर्ब दे देगा। यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब, यहाँ पे वर्ब प्लस सब्जेक्ट, तो क्या करेंगे? एक्चुअली वर्ब प्लस सब्जेक्ट। प्रक्रिया वही है।
दोनों में प्रश्नवाचक चिन्ह जाएगा। देखिएगा आई थिंक डेट आ गया, यू आर इल, तो किसके अनुसार जाएगा, तो हम बनाएंगे। देखिएगा दोनों में अदला बदली हो जाता है, जो प्रमुख रहेगा मेन वाक्य रहेगा उसके अनुसार। तो जैसे देखिए यहाँ पे मेन वाक्य क्या है, यू आर इल, तुम बीमार हो, तो मेन वर्ड है, मेन प्रमुख सेंटेंस है, तो प्रमुख के अनुसार आर इधर पॉजिटिव है तो इधर क्या हो जाएगा, निगेटिव आरंट हो जाएगा। और इसका जो प्रोनाउन रहेगा उसी के अनुसार यू का क्या हो जाएगा, यू हो गया, आरंट यू हो गया। ही इज इल सेज श्याम, तो क्या हो जाएगा, ही इज इल सेज श्याम, तो इसमें मेन कौन है, ए है। जैसे इज है, इज पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, निगेटिव इजंट हो गया। ही का प्रोनाउन को हम लोग सीधे उतार देते हैं, क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक कर देंगे सभी लोग, और कमेंट करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। देखिए कभी कभी कुछ ऐसे नाम का प्रयोग कर दिया जाता है जो क्या कर देते हैं, जो कंफ्यूज करते हैं कि मेल है या फीमेल। कभी कभी कुछ ऐसे नाम का प्रयोग कर दिया जाता है जो क्या करते रहते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं, यानी कि पता नहीं चल पाता है कि मेल है या फीमेल है या निर्जीव है। तो वहां पे क्या करना है, बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना है, मतलब अपने माइंड का इस्तेमाल करना है। जैसे देखिए तुलसी इज डूइंग हर वर्क, जैसे सबसे पहले इज को तो इधर पॉजिटिव है तो इधर निगेटिव कर देंगे, इजंट कर दिए। और तुलसी, तो तुलसी किसका बोध हो रहा है, तो माइंड का। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हर से इंडिकेट किया हुआ है, तो किसका बोध हो रहा है, किसी फीमेल पर्सन का, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, सी का। अस्थमा एक बीमारी है, अस्थमा इज ए डिजीज, इससे पता चल रहा है क्या है, एक बीमारी का नाम है, तो क्या हो जाएगा, इज इधर पॉजिटिव है तो इजंट हो जाएगा। अस्थमा के लिए किसका प्रयोग कर रहे हैं, इट का प्रयोग कर रहे हैं। किसका, इट का। उसके बाद थर्ड नंबर देखेगा, फिर देखेगा माई नीस इज इंटेलिजेंट, तो इज है इधर पॉजिटिव है तो सबसे पहले इजंट हो जाएगा। नीस मतलब क्या होता है, पत्नी, तो पत्नी क्या है, स्त्री है, तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, सी। ये सब कभी कंफ्यूज करेगा तो अपने माइंड का इस्तेमाल करना है, उसमें कहीं ना कहीं उसका कंसेप्ट उसी सेंटेंस में छुपा हुआ रहता है, तो उसी के आधार पर देखेंगे। देखिए जब नीड या डेयर के साथ नॉट का प्रयोग हो तो क्वेश्चन टैग में डेयर या नीड का ही प्रयोग होगा। तो कभी कभी देखिएगा नीड या डेयर मेन वर्ब का भी काम करता है और हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है। जब कभी नीड या डेयर देखेगा तो मेन वर्ब का भी काम करता है और कभी हेल्पिंग वर्ब। और जब भी मेन वर्ब का काम करेगा तो इसके बाद क्या आता है, इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। और जब यह हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करेगा तो इसके बाद V1 अलग से आता है। जैसे देखिए सब्जेक्ट प्लस नीड या डेयर प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे किसका काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, तो इसको डायरेक्ट हम लोग क्या कर देंगे, लिख देंगे। और उसके बाद जैसा सब्जेक्ट रहेगा उसके अनुसार यहाँ पे क्वेश्चन टैग बनाएंगे। जैसे यू नीड नॉट गो, एक क्वेश्चन टैग है तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा ना। यू नीड नॉट गो देयर, तो देखिए यहाँ पे नीड नॉट के बाद क्या आया है, V1 आया हुआ है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, नीड है, तो डायरेक्ट यहाँ पे नीड इधर नेगेटिव था इधर पॉजिटिव हो गया है। यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव। यू सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम होता है। या कभी भी हम लोग क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो हमेशा हम लोग सब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या हो जाएगा, यू होगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि नीड या डेयर, यहाँ पे क्या होगा, डेयर। यदि नीड या डेयर के साथ किसका, नॉट का प्रयोग ना हो तो वह किसका काम करता है, मेन वर्ब का रोल निभाते हैं। यदि नीड या डेयर के साथ नॉट का प्रयोग ना हो तो वह किसका, मेन वर्ब का रोल निभाते हैं। और क्वेश्चन टैग में डू डज या डिड का प्रयोग
किया जाता है नियमों का पालन करते हुए। तो देखिए सब्जेक्ट के बाद नीड आएगा, ये नीड्स, नीडेड, डेयर, डेयर्स या डेयर्ड। तो कभी भी देखिए नीड आया तो यह V1 के रूप में, तो इसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, इधर पॉजिटिव है तो उधर निगेटिव डोंट का। जैसे यह नीड्स हो गया तो V5, तो उसके लिए क्या इसका डजंट का। जैसे नीडेड हो गया तो यह तो V2 और V3 दोनों का काम करेगा, तो इसके लिए किसका डीड का। डेयर, डेयर आएगा तो फिर यह V1, तो इसके लिए किसका डोंट का। डेयर से यह भी V5 का काम करेगा, तो इसके लिए डजंट का। और फिर डेयर्ड आ जाएगा, ये तो V2 और V3 दोनों का, तो इसके लिए डीड का। और उसके बाद सब्जेक्ट जैसा रहेगा उसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार इसके बाद सब्जेक्ट बना देंगे, जैसा रहेगा उसके अनुसार। तो अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। देखिए यू नीड टू डू दिस, देखिए यहाँ पे क्या है नीड, यहाँ पे वर्ब का काम कर रहा है, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, जब वर्ब के रूप में काम करेगा तो प्रेजेंट में है, तो इसके लिए डू, इधर पॉजिटिव है इधर निगेटिव डोंट, और जैसा सब्जेक्ट होगा तो इधर सब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल कर देते हैं, तो यू है। फिर देखिए सी डेयर्ड, जैसा डेयर्ड आ गया तो इसके लिए क्या आ जाएगा डिडंट का, इधर पॉजिटिव है तो उधर निगेटिव डिडंट, सब्जेक्ट सी है तो सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट। देखिए आज के लिए लास्ट रूल है, यदि हैव ग्रुप का वर्ब, यदि हैव ग्रुप का वर्ब अकेले हो तो वह मेन वर्ब का रोल निभाता है। इसका क्वेश्चन टैग टेंस के आधार पर होते हैं, इसका क्वेश्चन टैग किसके आधार पर, टेंस के आधार पर। देखिए सब्जेक्ट प्लस हैज है या हैड हो, तो उसके बाद ऑब्जेक्ट, इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, डजंट भी इस्तेमाल करते हैं, हैजंट भी, ये इसमें से कोई भी कर सकते हैं, मगर ज़्यादा बेटर हैवंट के साथ आप यूज करेंगे तो हैजंट का करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। क्या क्या आपका माइंड डायरेक्ट किस पे अटैक करता है, इस पे। अगर इस पे डजंट कर देते हैं तो आपको सब कोई कहेगा से गलत है गलत है, मगर गलत नहीं है, मगर ज़्यादा बेटर क्या है हैजंट ही है। जैसे देखिए आई हैव मनी, मेरे पास पैसा था, यहाँ पे हैव तो V1 का काम कर रहा है वर्ब का, तो वर्ब का काम कर रहा है, तो यहाँ पे क्या है डोंट भी सही है, V1 का काम कर रहा है तो डोंट आई, इसमें कोई गलत नहीं है, 99% क्या है सही है, क्या है सही है। जैसे कुछ ऐसे वर्ब है जो एक्चुअली वर्ब और मेन वर्ब के साथ साथ काम करते हैं, वैसे बी, डू, हैव, विल, नीड और डेयर, उसमें से हैव आ जाता है, तो क्या है 99% ये भी सही है। और देखिए हैव के साथ भी लगा दिए हैवंट आई, तो दोनों सही है, कोई गलत नहीं है। तो इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। जैसे बी, डू, हैव, विल, नीड और डेयर के बारे में नहीं जानते हैं तब तक आपको समस्याएं होगी। अगर उसके बारे में जैसे हम फाउंडेशन क्लास लेते हैं तो उसमें बेसिक में ही बता देते हैं सबको, तो जो फाउंडेशन क्लास करते होंगे वो लोग हमारा ये सब क्या जान गए होंगे, बेसिक पार्ट में ये सब हम बता देते हैं, कौन कौन एक्सेप्शन है कौन नहीं है, सारा कन्फ्यूजन स्टार्टिंग में ही दूर हो जाता है। तो आज का वीडियो कैसा लगा है आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय MK बाजीराव को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और अपने दोस्तों में क्या करेंगे शेयर करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।